अरे मम्मी, आप किचन में क्या कर रही हैं? वो बेटा, कल मैंने चाय पीकर अपना चाय वाला गिलास उधर कमरे में ही छोड़ दिया था। तो सुबह मैंने बहू को बोला तो बहू बोली कि जाते जाते ले जाऊंगी, लेकिन वो गिलास अभी तक वहीं था और इतनी ज़्यादा चींटियाँ भी लग गई थी। अब तुम तो जानते हो, बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना ये मुझसे कहाँ होता है। लेकिन क्या करूँ बेटा, मैं खुद मजबूर हूँ। मम्मी, आप मुझे बोल देती। अरे बेटा, तू खुद पूरा दिन काम करके थक जाता है, इसीलिए तुझे कुछ नहीं बोला। कोई बात नहीं। अभी ये 2-4 बर्तन बचे हैं, इन्हें धुल देती हूँ, बाकी तो मैंने सारे धुल ही दिए। तुम बैठो, तुम्हारे लिए भी चाय बनाती हूँ। मम्मी, आप क्यों चाय बनाएंगी? सुषमा कहाँ है? मैं तो नहीं जानती बेटा कि सुषमा कहाँ है। मैं तो जब से उठी हूँ खुद ही काम कर रही हूँ। पहले मैंने अपना सारा कमरा साफ किया और उसके बाद मैं किचन में आ गई। मम्मी, आप क्यों काम कर रही हो? सुषमा जी, आपने बुलाया मुझे? ये मैं क्या देख रहा हूँ सुषमा, तुम अपने कमरे में ऐशो आराम कर रही हो और मम्मी यहाँ किचन में काम कर रही है। नहीं जी, मैं तो आराम नहीं कर रही थी, मैं भी झाड़ू लगा रही थी और अभी अभी मैंने सारा किचन साफ किया और पोछा लगाकर बस बाहर ही गई थी। मुझे नहीं पता मम्मी जी कब यहाँ आ गई। अरे बेटा, मैंने भी देखा कि यहाँ बर्तन धुलने को है तो सोचा तुम्हारी थोड़ी हेल्प ही कर दूं, बाकी तो मैं क्या ही करती हूँ। लेकिन मम्मी जी, किचन में तो कोई भी काम नहीं था, फिर आप यहाँ क्या करने आई थी? मम्मी, अपने चाय का गिलास यहाँ रखने आई थी, तुमसे इतना भी नहीं होता? हाँ, हो सकता है कि मैं भूल गई हूँ, लेकिन मम्मी जी आप मुझे आवाज़ लगाकर बुला भी तो सकती हैं, जैसे पहले बुलाती थी। अच्छा, आप अब गुस्सा शांत कर लीजिए, मैंने मान लिया मेरी ही गलती है। मम्मी जी, अभी आप अपने रूम में जाइए, मैं आपके लिए फ्रूट्स काट कर लाती हूँ। मम्मी, आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये काम करे तो सही, ना करे तो रहने देना। ठीक है बेटा। अरे वाह, मुझे तो मज़ा आ गया। वैसे इन दोनों की ज़्यादा बहस तो नहीं हुई, लेकिन ठीक ही है, मैंने तो मज़ा कर लिया। अभी 2 दिन इसे ऑफिस से छुट्टी ही है, अब तो मैं खूब सारा काम करूँगी इसके सामने। सारे कपड़े तो सूखने डाल दिए मैंने, लेकिन इस उम्र में मुझसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा जाता। मम्मी, लेकिन आप छत पर आई क्यों? अरे बेटा, तुम क्या जानो, अब मुझे अपने हिस्से का काम तो करना ही पड़ेगा ना, यूं ही फालतू में मुझे कौन खाना देगा। तुम तो जानते हो आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी हैं। मैंने 2-3 बार बोल दिया बहू को कि बहू मेरी बेडरूम की बेडशीट धुल दो, लेकिन नहीं। वैसे कोई बात नहीं बेटा, आदमी को काम करते रहना चाहिए। लेकिन मम्मी, आपको क्या ज़रूरत है काम करने की? और उसने कौन सा हाथ से कपड़े धुलने थे? कपड़े तो सिर्फ मशीन में डालने थे ना। सुषमा, अब होगा युद्ध, अब मजा आएगा, अभी देखती हूँ जाकर। सारे घर की सफाई हो गई, अब ऐसा करती हूँ वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालकर उन्हें सूखने डाल देती हूँ। सुषमा जी, क्या हुआ? इतना तेज गुस्से में क्यों बोल रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मम्मी से कोई काम नहीं करवाना है, लेकिन फिर भी तुम अपनी मनमानी से बाज नहीं आओगी ना। मैंने क्या किया? मम्मी बताइए ना आप, कि आपने इसे बेडशीट धुलने के लिए बोला था। हाँ, लेकिन इसमें क्या हो गया, मैंने धुल तो दी है, बस वॉशिंग मशीन से उसे निकालने जा रही हूँ। बहू, जब मैंने सुबह तुम्हें बोला था कि उसे जल्दी सूखने डाल देना, तो तुमने आगे से कोई जवाब नहीं दिया था, तब मैं समझ गई थी। मैंने सोचा मैं खुद ही अपना काम कर लेती हूँ। लेकिन मम्मी जी, आपको इतना सोचने की ज़रूरत क्या है, जब मैं हर बार वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालती हूँ। देखो सुषमा, दिन प्रतिदिन तुम्हारी ये हरकतें बढ़ती जा रही हैं और मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं अपने हिसाब से अपना काम कर रही हूँ, फिर मम्मी जी को क्या ज़रूरत है ये सब करने की? मुझे क्यों अपनी बातों में फंसा रही हो? मम्मी जी, जब मैंने आपको सारा काम करने से मना किया है तो आप क्यों ये सब कर रही हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। मम्मी, अब आप कुछ नहीं करेंगी। और सुषमा, तुम मम्मी के उठने से पहले ही सारा काम घर का हो जाना चाहिए। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मम्मी तो 6 बजे उठ जाती हैं, 6 बजे से पहले मैं सारा काम कैसे करूँगी? वो मुझे नहीं पता।
मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। वो बहू, मैं तो तुम्हें एहसास करवा रही हूँ कि ये मत सोचना कि अब ये तुम्हारा घर है, तुम्हारी मनमानी चलेगी। बिल्कुल नहीं। अभी तक मैं जिंदा हूँ, जो मैं चाहूँगी वही होगा। लेकिन मम्मी जी, मैंने ये कब कहा कि ये मेरा घर है? ये हम सबका घर है। घर किसी एक इंसान से नहीं बनता है, घर सभी लोगों से बनता है और प्यार से बनता है। जिस घर में भावनाओं से खेला जाता है, नए नए खेल रचे जाते हैं, वो कोई घर नहीं होता, वो तो रणभूमि होती है। मम्मी जी देखो बहू, मुझे नहीं पता, बस मैं तुम्हारी मनमानियों से परेशान हो गई थी, इसीलिए मैंने ये षड्यंत्र रचना शुरू किया और मुझे ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा है। आखिर तुम ये बोलना तो बंद कर दो मेरा पति मेरी सुनता है। नहीं, तुम ये बोला करो तुम्हारा पति तुम्हारी सास की सुनता है। लेकिन मम्मी जी, ये सब करके आपको मिल क्या रहा है? सुकून मिल रहा है बहू, और क्या मिल रहा है? ये जी तुम हवा में उड़ती फिरती थी, मेरा पति कहती थी, अब देखो तुम्हारा पति मेरे इशारों पर नाचता है। तुम ये मत भूलना कि तुम्हारे इस घर में आने के बाद मेरा और मेरे बेटे का लगाव कम हो गया। वो मुझसे कितना प्यार करता है कि ये तो तुम्हें अंदाजा हो ही गया होगा। मम्मी जी, ये कैसा प्यार है कि आपको अपने बेटे का प्यार फील करने के लिए अपनी बहू से षड्यंत्र रचने पड़ रहे हैं? क्या ऐसे आपका बेटा आपसे प्यार नहीं करता? वो तो मैं तुम्हें फील करवा रही हूँ बहू। देखा बेटा, देखा तुमने, तुम्हारे जाने के बाद इसने मुझे खूब खरी खोटी सुनाई। ये तो एक मिनट का भी लिहाज नहीं करती कि अपनी सास के सामने खड़ी है। मैं तो इस घर से जा रही हूँ बेटा। मम्मी, ये आपका घर है, आप यहाँ रहिए। मैंने सब सुना मम्मी, मैंने सब देख भी लिया। शायद आपको हम दोनों का यहाँ रहना ही पसंद नहीं है, हम दोनों ही यह घर छोड़ के चले जाते हैं। आपका घर है मम्मी, आप यहाँ अकेले खुश रह सकते हैं। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता मम्मी कि आप ऐसा कर सकती हैं। और आपको ये कैसे फील हुआ कि मैं आपसे प्यार नहीं करता? मेरा प्यार देखने के लिए आपने ये सब किया, मेरी और सुषमा की इतनी सारी लड़ाइयाँ करवाई। वो बेटा, मुझे वो मैं बेटा, बस मम्मी बस करिए। चलो सुषमा, अब हम यहाँ एक मिनट नहीं रहेंगे। लीजिए मम्मी जी, कर लीजिए अपने बेटे से अब प्यार। मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में आपने अपने बेटे को ही अपने से दूर कर दिया। आपकी एक गलती ने आपसे 30 साल का प्यार छीन लिया। बहू, मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। वो मेरी आंखों के सामने रहता है तो मुझे अच्छा लगता है। तुम उसे लेकर कहीं मत जाओ बहू। मैं नहीं जा रही हूँ मम्मी, आपने हमें मजबूर किया। बहू, मुझे माफ़ कर दो बहू। चलो सुषमा, रुक जाइए जी। मम्मी जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब आप भी अपना गुस्सा छोड़ दीजिए। कोई बात नहीं, बुढ़ापे में अक्सर ये सब होता रहता है। अगर मम्मी जी को ये सब करना पड़ा तो इसके पीछे कहीं ना कहीं मेरी और आपकी ही गलती रही है। मम्मी जी को ऐसा फील ही क्यों हुआ कि आप मम्मी से प्यार नहीं करते और आपका प्यार पाने के लिए इन्होंने ये सब करना शुरू कर दिया। आप मम्मी जी को थोड़ा टाइम दिया कीजिए। लेकिन सुषमा, मेरे पास जितना टाइम होता है मैं सारा टाइम मम्मी के साथ ही तो बिताता हूँ, कुछ तो कमी होगी ना। मम्मी जी सारा दिन अकेले रहते हैं, आपका इंतज़ार करते रहते हैं और आप शाम को थक कर आकर ही सो जाते हैं और सुबह उठकर जल्दी ही काम पर चले जाते हैं। कहीं ना कहीं मम्मी जी को फील हुआ होगा। गलती तो दोनों तरफ से हुई है ना, आप बात की गहराई को समझिए। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मम्मी, बात चाहे जो भी हो, लेकिन आपने मेरे और सुषमा के बीच का रिश्ता खराब करने की कोशिश की। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। आप माफ़ी मत मांगिए मम्मी जी, कोई बात नहीं, आगे से हमारी तरफ से भी ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मेरी बहू कितनी अच्छी है और मैं यहाँ इसे परेशान करने में लगी हुई हूँ। हे भगवान, मैंने इससे तो माफ़ी मांग ली, लेकिन मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हेलो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ऐसी ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।